है वहाँ पे हम मौजूद हैं और सारा प्रोसेस हमने पूछा मोहसिन अब्बास नकवी साहब से। उन्होंने बड़े अच्छे से हमें सारा प्रोसेस बताया। हमारे माइंड में तो यही था कि ये मिट्टी के बर्तन होते हैं और इन्हें वो भट्टियों में और सांचों में ढाल के और उन्हें बाहर निकाला जाता है और भट्टियों में उन्हें वो प्रोसेस करके उन्हें बाहर निकाला जाता है। और मेरे ज़हन में जो था वो मैं आपको बता रही हूँ। और फिर उनमें पेंटिंग चेंटिंग की जाती है, लेकिन ये तो सारा कुछ ही उलट हो गया। और मैंने सुना और मैं बहुत हैरान हुई कि ये इतना मेहनत तलब काम है कि एक छोटे छोटे पीस को भी इतनी मेहनत और महारत से माहिर कारीगर बना रहे होते हैं। और जब वाकई हम शॉप्स में जाते हैं तो हम एक पीस की अगर कीमत पूछते हैं तो हम कहते हैं इतनी महंगी। और मेरा अपना भी ये तजर्बा है कि मैं भी खुद भी कहती हूँ कि वाकई इतना महंगा। लेकिन यहाँ पे आके जब एक एक पीस के बारे में हमने देखा और मोहसिन अब्बास नकवी साहब से हमने सुना कि इतना मेहनत तलब काम है जहाँ पे नक्काशी और काशीगरी का खूबसूरत तरीन काम किया जाता है। और इस टाइम जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पे भी नक्काशी का काम और काशीगरी का काम खूबसूरत तरीके से किया जा रहा है। और हमारे साथ है मोहम्मद इमरान साहब जो अपने मतलब माइंड से ही डिज़ाइन में डिज़ाइन बनाते जा रहे हैं। जो उनकी माइंड में आता है वो बनाते जा रहे हैं। और हम देख के हैरान हैं कि कुछ भी उन्होंने स्केच वगैरह उसका नहीं बनाया हुआ है, ना ही ड्रा कुछ किया हुआ है। अपने माइंड से इतने खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो हम उनसे भी आपको थोड़ी सी तफसील उनसे भी पूछते हैं और हम आपको दिखाएं। मतलब ये अब आपने जैसे बताया कि मेरे माइंड में ये चीज़ें चल रही है, जैसे कोई एक पीस आपके हाथ में आता है तो आपके माइंड में एकदम से कैसे आ जाता है कि मैंने इस पर कौन सा डिज़ाइन कैसे मतलब बनाना है, तो एकदम से कैसे माइंड में आ जाता है। अगर मैं फर्ज करें कि मैं इस पीस को लेके हाथ में देखूंगी, सोचूंगी कि यहाँ पे कौन सा डिज़ाइन सूटेबल है, कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा, तो मतलब आप कैसे मतलब फ़ौरन से डिसाइड कर लेते हैं कि इस पर ये अच्छा लगेगा और ये मैंने बनाना है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया है ना कि ये मेरे माइंड में मुझे बताया जाता है कि आपने ये पूरा डिज़ाइन बनाना है। मैं ये मेरे माइंड में मुझे बस फिट है, जो मैंने अपना हाथ रखना और मैंने फूल पत्ती बनाना शुरू कर दी। इसी तरह ये मुझे याद है। मतलब ये खुदादाद सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है। ऐसे ही बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई। ब्लू पोट्री का सारा जो प्रोसेस है हमने आपको बताया, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे फाइनल होके बाहर मास्टरपीस बन के एक पीस है मास्टरपीस बन के वो सामने आता है। बहुत ही यूनिक और बहुत ही नफीस, बहुत ही खूबसूरत तरीन काशीगरी और नक्काशी का यहाँ काम किया गया है। यहाँ ऑटोमेटिक सारी मशीनरी तो मौजूद है, लेकिन मैं देख रही थी कि अभी भी जो काशीगरी है और नक्काशी है वो काम अभी भी हैंड मेड ही सारा हो रहा है। जो यूनिक और मास्टरपीस एक पीस देखने के काबिल है, देखने के लायक है। जो कौन कंट्री से लोग आते हैं वो भी एज ए गिफ्ट बहुत सी चीज़ें यहाँ से लेके जाते हैं। आउट ऑफ कंट्री भी हमारे लिए मुल्तान की सकाफत, मुल्तान की पहचान, ब्लू कलर जाना माना और पहचाना जाता है। जो भी लोग यानी कि आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी से भी आते हैं वो ब्लू पोट्री को लेके यहाँ से जाना पसंद करते हैं। और वैसे एज ए गिफ्ट भी लोग एक दूसरे को देते भी हैं और घरों में भी बड़े यानी कि शौक़ से ये ब्लू पोट्री के जो बर्तन हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ हमने सारा प्रोसेस मोहसिन अब्बास नकवी साहब ने हमें बताया, एक एक चीज़ बताई और आप यकीन करें कि मैं हैरान रह गई कि वाकई ही एक एक जो छोटे से छोटा पीस है वो भी इतनी मेहनत तलब काम है, इतनी महारत और मेहनत से काम किया जाता है कि वाकई ही हमें जो शॉप्स में इनकी कीमत बताई जाती है इस मेहनत के सामने वो कोई कीमत मायने ही नहीं रखती। आप यकीन करें कि मैं तो वाकई ही देख के अभी दंग रह गई हूँ। और यहाँ भी स्केचिंग की गई है, जो बड़ी खूबसूरत बेहतरीन स्केचिंग की गई है। यहाँ बादशाहों के दौर की स्केचिंग की गई है। और ये जो स्केचिंग होती है, ये जो माइंड में जो स्केच बना होता है ना कि ये हमने ये चीज़ बनानी है, तो वही अभी हमें बता रहे थे कि माहिर कारीगर वही मतलब बनाना शुरू कर देते हैं। और जब बनाना शुरू करते हैं तो वो एंड पे जाके वो एक मास्टरपीस बन के सामने आ जाता है। तो हमारे साथ साथ रहे, अभी थोड़ा
थोड़ा सा कुछ और भी हमने आपको दिखाना है। इतनी हिस्ट्री बताई, इतनी डिटेल बताई, उम्मीद है कि आपने सारी ये जो ब्लू पोट्री की डिटेल है, हिस्ट्री है, एंजॉय की होगी। हमारे मुल्तान की सकाफत, हमारे मुल्तान की पहचान, नीला रंग, काशीगरी, नक्काशी, जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में, हिस्टोरिकल प्लेसेस में सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। जो मुख्तलिफ यानी कि हिस्टोरिकल प्लेसेस पे ये टाइल्स का जो बहुत ज़्यादा काम किया गया है वो ब्लू कलर का ही इस्तेमाल किया गया है। तो हमारे साथ जी तो व्यूअर्स, इस टाइम हम मौजूद है ब्लू पोट्री के शोरूम में, जो कि हमारे मुल्तान की पहचान है, सकाफत है और इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लू पोट्री जो मुल्तान का मेन है, यही फेमस प्लेस है। और बहुत ही खूबसूरत तरीन रंगों में इस टाइम मैं घिरी हुई हूँ और यकीन कीजिए कि आंखों को भी ये रंग इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने भले लग रहे हैं कि दिख जा रहा है कि मैं तो सारी चीज़ें ही खरीद लूँ। लेकिन वाकई ही एक एक पीस मास्टर पीस है और अपनी महारत का, माहिर कारीगरों की महारत का मुंह बोलता सबूत है। हमें मोहसिन नकवी साहब बता रहे थे कि ये इतने पायदार यानी कि ब्लू पोट्री के जो बर्तन हैं बने हुए कि 1000 साल तक भी अगर पानी में भी आप रखें तो ना तो इनका कलर ख़राब होगा और ना ही इनमें जो पत्थर और यूज़ किया गया है, डिफरेंट किस्म के पत्थर यूज़ किए गए हैं, ना ही वो मेल्ट होंगे, ना ही वो ख़राब होंगे। इतनी यूनिक सी चीज़ें हैं। और अभी हमारे सामने भी आउट ऑफ कंट्री से भी काफ़ी लोग आए हुए थे जो हाथों हाथ ये चीज़ें जो जो उनको पसंद आ रही थी वो ख़रीद भी रहे थे। और वाकई ही ये नेचुरली कलर, खूबसूरत तरीन कलर जो है, वाकई ही ये दिल को, आँखों को इतने भा रहे हैं। और वाकई यहाँ पे आके ना इतना वो डिफरेंट सा एहसास हो रहा है और इतना खूबसूरत सा एहसास हो रहा है कि वो बंदे का ना माइंड सेट भी वो जैसे बन रहा है कि सिर्फ नेचर में हम घिरे हुए हैं जैसे। और जैसे हम ग्रीनरी देखने के लिए या कुछ आउटिंग के लिए निकलते हैं तो वो नेचुरली हमारे माइंड पे असर होता है। ये वैसे ही ये कलर भी हमारे माइंड पे बहुत असर छोड़ रहे हैं। वैसे मेरे पे भी तो बहुत छोड़ रहे हैं, लेकिन आप भी ये अगर हमारे पूरी ये वीडियो देखें और जैसे प्रोसेस से हमने स्टार्ट किया, जैसे मास्टरपीस और काशीगरी और नक्काशी का खूबसूरत तरीन काम बन के मास्टरपीस बन के यहाँ पे सामने आ चुके हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक और पायदार और कीमती तरीन जो हमारे मुल्तान की सकाफत, हमारे मुल्तान की पहचान है, ये ब्लू पोट्री नीले मिट्टी के बर्तन सदियों से ये काम चला आ रहा है और अभी तक बहुत ही यानी कि माना जाना और पहचाना जाता है पूरी दुनिया में। ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसकी बहुत मांग है और बहुत ही यानी कि ये लोग पसंद करते हैं। और मैं भी वैसे अपने रिश्तेदारों ये ना समझना कि मैंने आपको गिफ्ट नहीं भेजे हैं, तो आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कभी भी कोई भी मौका हुआ तो ब्लू पोट्री के चाहे बड़े नहीं लेकिन छोटे छोटे पीस आपको ज़रूर गिफ्ट करूँगी। तो हमारे साथ रहिए। ये तो व्यूअर्स ब्लू पोट्री की खूबसूरत सी हमने आज आपको पूरी हिस्ट्री बताई, डिटेल बताई और पूरा जो उसका प्रोसेस है वो बताया, जहाँ से बन रहे थे और जहाँ पे मास्टरपीस बन के सामने आए शोरूम तक हमने आपको सब कुछ बताया और दिखाया। और जब ये मैंने सुना ना कि ये जो ब्लू पोट्री पे जो रंग और जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है और वो अगर 1000 साल तक भी पानी में रखा जाए तो वो ख़राब नहीं होता और आग पे भी 1250 सेंटीग्रेड तक भी उसका रंग ख़राब नहीं होता। तो यहाँ मुझे एक शेर याद आ गया था कि कभी इश्क करो और फिर देखो, कभी इश्क करो और फिर देखो, इस आग में जलते रहने से कभी दिल में आँच नहीं आती, कभी रंग खराब नहीं होता। तो मुझे ये शेर बिल्कुल परफेक्ट बैठा था इस चीज़ पे कि इतना सारा टेम्परेचर ये रंग भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं और ये जो पत्थर है वो भी इतना टेम्परेचर बर्दाश्त कर रहा होता है। तो वाकई इश्क तो सब कुछ ही बर्दाश्त कर रहता है, चाहे बाहर से बंदा थल्ले डेग जाए, लेकिन इश्क करना भी लाजमी है और ज़िंदगी में एक बार वैसे करना चाहिए और बहुत मज़ा आता है। वैसे मैंने भी अपने हस्बैंड से इश्क किया और शादी भी कर ली। तो अभी बस उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो भी आपको पिछली वीडियोज़ की तरह ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल वर्कआउट विद साइमा को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। हम आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे।